आतंकवाद एक बहुआयामी चुनौती। आतंकवाद एक जटिल समस्या है जो केवल राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं है। यह धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं का एक घातक मिश्रण है। इसे केवल एक राजनीतिक समस्या मानकर इसका समाधान खोजना एक भ्रम है। यह एक बहुआयामी चुनौती है जिसके लिए गहन विश्लेषण और समझ की आवश्यकता है। आतंकवाद का उद्देश्य भय और आतंक फैलाना, समाज को अस्थिर करना और राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देना है। ये हिंसा और विनाश के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। आतंकवाद का कोई धर्म, जाति या राष्ट्रीयता नहीं होती। ये मानवता के लिए एक खतरा है और इसका मुकाबला करने के लिए हमें एकजुट होना होगा। राजनीतिक और दार्शनिक विचारों का घनिष्ठ संबंध है। राजनीतिक व्यवस्था और नीतियां अक्सर दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। दार्शनिक विचार यह समझने में मदद करते हैं कि समाज कैसे कार्य करता है और इसका नेतृत्व कैसे किया जाना चाहिए। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की जहां न्याय और सद्भाव सर्वोपरि थे। अरस्तु ने नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर आधारित लोकतंत्र का समर्थन किया। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति शामिल है। जॉन रॉल्स ने न्याय के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला जो एक न्यायपूर्ण समाज के लिए आवश्यक हैं। आतंकवाद की परिभाषा एक जटिल कार्य। आतंकवाद की एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा का अभाव है। यह शब्द अक्सर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जाता है। आतंकवाद की परिभाषा को लेकर मतभेदों के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर इसका मुकाबला करने में कठिनाई होती है। कुछ विद्वान आतंकवाद को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए गैर राज्यीय अभिनेताओं द्वारा की जाने वाली हिंसा के रूप में परिभाषित करते हैं। अन्य इसे राज्य द्वारा अपने ही नागरिकों के खिलाफ किए गए अत्याचार के रूप में देखते हैं। आतंकवाद की परिभाषा चाहे जो भी हो, यह स्पष्ट है कि यह एक जघन्य अपराध है जिसका कोई औचित्य नहीं हो सकता। आतंकवाद के पीछे कई दार्शनिक और वैचारिक धारणाएं काम करती हैं। कुछ विचारधाराएं हिंसा को एक वैध राजनीतिक उपकरण मानती हैं। धार्मिक कट्टरपंथी अक्सर अपने धर्म के नाम पर हिंसा का सहारा लेते हैं। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद को शोषण और वर्ग संघर्ष का मूल कारण बताया। फ्रेडरिक नीत्शे ने नैतिकता के पारंपरिक मूल्यों को खारिज कर दिया और शक्ति की इच्छा पर जोर दिया। ये विचारधाराएं आतंकवाद को जन्म दे सकती हैं, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर कोई जो इन विचारों को मानता है वह आतंकवादी नहीं बनता है। आतंकवाद कोई नई घटना नहीं है। इतिहास हिंसा और आतंक के उदाहरणों से भरा पड़ा है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आतंक का शासन स्थापित हुआ था जिसके तहत हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी शासन ने लाखों लोगों की हत्या की। शीत युद्ध के दौरान आतंकवाद को महाशक्तियों द्वारा एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आतंकवाद का इतिहास हमें यह याद दिलाता है कि मानव क्रूरता की कोई सीमा नहीं है और हमें इसके खिलाफ हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आतंकवाद को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय कारकों पर विचार करना आवश्यक है। आतंकवादियों को अक्सर वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों से भर्ती किया जाता है। सामाजिक असमानता, भेदभाव और राजनीतिक दमन आतंकवाद को जन्म दे सकते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से आतंकवादी अक्सर क्रोध, हताशा और बदले की भावना से प्रेरित होते हैं। हमें आतंकवाद के मूल कारणों को दूर करने के लिए काम करना चाहिए, जैसे कि गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक अन्याय। दार्शनिकों ने आतंकवाद के प्रति अलग अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। कुछ ने हिंसा के प्रयोग को कभी भी उचित नहीं ठहराया है, जबकि अन्य ने तर्क दिया है कि कुछ परिस्थितियों में यह एक आवश्यक बुराई हो सकती है। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के दर्शन का प्रचार किया। उन्होंने दिखाया कि अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हिंसा एकमात्र तरीका नहीं है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किया और अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दार्शनिक अंतर्दृष्टि आतंकवाद से निपटने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करने में हमारी मदद कर सकती है। हमें आतंकवाद के मूल कारणों को समझना चाहिए और उन्हें दूर करने के लिए काम करना चाहिए। हमें शिक्षा, संवाद और आपसी समझ को बढ़ावा देना चाहिए।
हमें एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए जहां सभी को समान अवसर प्राप्त हों। हमें आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों को मजबूत करना चाहिए। आतंकवाद मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है। इसे समाप्त करने के लिए हमें एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं को शामिल किया जाए। हमें शिक्षा, संवाद और आपसी समझ को बढ़ावा देकर असहिष्णुता, कट्टरपंथ और हिंसा के चक्र को तोड़ना होगा। हमें एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण विश्व बनाने का प्रयास करना चाहिए जहां सभी को सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार हो। यह एक ऐसी दुनिया होगी जहां आतंकवाद का कोई स्थान नहीं होगा।